हर गण मुनि जात पथ देखी, बिकट मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत बचन सुनाए। हर गण मुनि जात पथ देखी, बिगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, कही पद आरत बचन सुनाए। शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर 3 वचन बोले। इस प्रकार प्रभु के समझाने पर नारद जी ब्रह्मलोक को चलते हैं और इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि जब भगवान शिव के दोनों गण जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखते हैं, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीनतापूर्वक वचन बोले। हर गण हम ना विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हर गण हम ना विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर नारद जी रास्ते में चलते हैं। तब वहाँ पर नारद जी को प्रसन्न देख वहाँ ब्राह्मण वेश में गण पहुँचते हैं और नारद जी के चरण पकड़कर कहते हैं कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, भगवान शिवजी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब यह शाप दूर करने की कृपा कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नारद जी कहते हैं। निशाचर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व
जितब तुम जहिया थरे हहि विष्णु मनुज तनु तहिया निशाचर जाए होहु तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो भुज बल विश्व जितब तुम जहिया धरे हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। इस प्रकार नारद जी रास्ते में चलते हुए जाते हैं। तब गण विनम्रता पूर्वक अपनी व्यथा नारद जी से कह रहे हैं कि हे कृपालु, अब आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। और गण कह रहे हैं कि आपने श्राप में कहा है कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। इस प्रकार नारद जी उन देवगणों को समझा रहे हैं। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा होई हहु मुकुत ना पुनि संसारा चले जुगल मुनि पद सिर नाए भय निशाचर काल है पाए। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा होए मुकुत ना पुनि संसारा चले जुगल मुनि पद सिर नाए भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। इस प्रकार नारद जी के चरणों में जब देवगण विनय पूर्वक कहते हैं तब नारद जी कह रहे हैं कि जब प्रभु भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे तब युद्ध में प्रभु हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। इस प्रकार वह नारद जी के वचनों को सुनकर दोनों भगवान शिव जी के गण मुनि के चरणों में शीश नवाकर चले और समय पाकर वह राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुखद
हरिभंजन भुवि भार। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु अवतार की कथा सुना रहे हैं और राम कथा में कह रहे हैं कि वह प्रभु देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में भी, अर्थात प्रभु ने एक कल्प में भी इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था।